क्लास 12th में इससे पहले आपके 5 लेक्चर हो चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आपको डेरिवेटिव में पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। पैरामेट्रिक फॉर्म को समझने से पहले हम एक बार नॉर्मल लीनियर इक्वेशन देखते हैं। मान लिया कि आपके पास नॉर्मल इक्वेशन है 2x + 3 और आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले एक बॉक्स बनाते थे। उस बॉक्स में लिखते थे एक्स और वाई और जो भी इनकी वैल्यू आएगी फिर आप उनको ग्राफ पे ड्रॉ करते थे। मान लिया एक्स को 0 पुट किया तो वाई 3 मिलेगा, 1 पुट किया तो 5 मिलेगा और -1 पुट किया तो 1 मिलेगा। ठीक है, फिर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे भी। मान लिया कि ये कार्टेशियन प्लेन मेरे पास है और यहाँ पे मैंने पॉइंट लोकेट किए कि ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सपोज किया कि ये मेरे पास है, -1 आ गया इधर। अब मेरे को पॉइंट लोकेट करना है 0,3 1,5 एंड -1,1 इन पॉइंटों को। तो 0,3 0 आपको x यहाँ मिलेगा और 3 आपको यहाँ मिल रहा है, तो दिस पॉइंट इज़ 0,3। फिर 1,5 1 ये रहा, 5 यहाँ मिलेगा तो दिस पॉइंट इज़ 1,5। फिर -1,1 आपको यहाँ मिलने वाला है। फिर आप इनको जब ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगी आपको स्ट्रेट लाइन भी। ठीक है, और यहाँ पे जो हर एक पॉइंट मूव कर रहा है वो किसकी फॉर्म में मूव कर रहा है, x, y की फॉर्म में मूव कर रहा है, जहाँ पे इस y की वैल्यू क्या है 2x + 3 आपके इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब जब आप x को यहाँ पे पुट कर रहे हो 1, तो जब यहाँ पे x को मैं 1 पुट कर दूंगा तो मेरे को y की वैल्यू कितनी मिलती है 5, तो इसलिए ये वाला पॉइंट आपका 1,5 है। सेम ऐसे ही ये वाला पॉइंट भी क्या होगा x, y होगा, लेकिन जब आप यहाँ पे x, y मतलब और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x + 3 और इस टाइम आप x को क्या पुट कर रहे हो यहाँ पे 0 पुट कर रहे हो। जब आप x को 0 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 3। तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होता है। तो ये तो आपकी नॉर्मल लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसी इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा। मान लिया कि अब आपको वो गिवन कर देता है कि x की वैल्यू है t-1। ठीक है, अगर x की वैल्यू t-1 है, अब ये जो x है y की फॉर्म में ना आके t की फॉर्म में आया और मैं यहाँ से आपको y भी गिवन कर दूँ और y को गिवन कर देता हूँ सपोज करो 2t + 1। अब यहाँ आपके पास x भी किसी वेरिएबल में और y भी, तो ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि मैंने x को और y को किसी पैरामीटर के अंदर दे दिया है और वो पैरामीटर यहाँ पे t है। मतलब x और y को किसी दूसरे वेरिएबल फॉर्म में लिखना ही पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा और इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो दोनों का ग्राफ अभी सेम बनेगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से एग्जांपल लिया है कि ग्राफ सेम जाए। यानी मैं इस इक्वेशन की पैरामेट्रिक फॉर्म ये बना सकता हूँ। नॉर्मली अगर आप इस x की वैल्यू यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, जब ये -1 उधर जाएगा तो x + 1 = t। अगर आप इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। देख लो पुट करके, तो y = और t की जगह क्या पुट करना है x + 1 और प्लस में क्या आपके पास 1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 2x + 2 + 1, तो y की वैल्यू निकल के आ रही है 2x + 3, जो कि आपके पास ये वाली फॉर्म थी। तो पैरामेट्रिक फॉर्म कुछ नहीं है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब है कि x और y को किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख देना, और जब आप उसको किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं तो वो फॉर्म बन जाती है पैरामेट्रिक फॉर्म। हालांकि इस वाली इक्वेशन का और इसका ग्राफ सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे t की वैल्यू पुट की जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान लिया मेरे पास अब ये एक ग्राफ है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बॉक्स बनाऊँगा, और जैसे बॉक्स मैंने ये बना लिया, सपोज करते हैं कि ये वो बॉक्स है। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे चाहिए x और y की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में t
टी को पुट कर दिया, सपोज करते हैं 0। अगर मैं टी को 0 पुट करूँगा तो यहाँ से मेरे को एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। तो मैं लिख देता हूँ -1। और वही t0 जब आपने पुट किया एक्स टी को 0, तो वो t0 आपको यहाँ भी पुट करना है और यहाँ भी पुट करना है। तो जब दोनों में पुट करेंगे तो आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मिलेगी। तो जब आपने t0 पुट किया यहाँ पे तो आपको x की वैल्यू मिल रही है -1, और जब आप t0 यहाँ पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 1, जो कि आपको यहाँ पहले मिल चुकी है। ठीक है, तीसरे पार्ट में यहाँ पे। फिर अब सपोज करते हैं कि आपने t को पुट कर दिया इस केस में 1। अगर आप t को यहाँ पे पुट करते हैं 1 तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 - 1 0, तो आपको x मिलेगा 0। अब उसी t को 1 आपने यहाँ पुट करना है, तो 2 × 1 2 + 1 3, तो आपको मिलेगा 0,3, जो कि आपको यहाँ मिल चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से तीसरा पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं 1,5 जब आप t को 2 पुट करेंगे। फिर आप इनको ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको सेम ग्राफ यहाँ पे मिलने वाला है, बिल्कुल सेम ग्राफ जो आपको वहाँ मिला था। लेकिन अब की बार जो यहाँ पे पॉइंट मूव करेगा वो x, y की फॉर्म में तो होगा, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या आपके पास अब t - 1 और y की वैल्यू क्या आपके पास 2t + 1। जब लाइन के ग्राफ पे जो x और y कोऑर्डिनेट है वो किसी वेरिएबल की फॉर्म में हो तो हम उनको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म कुछ नहीं है, बस वो किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में दे रहा है और कुछ नहीं है। हालांकि आप उस वेरिएबल को रिप्लेस करके वापस से वो इक्वेशन भी बना सकते हो, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है भी। और पैरामेट्रिक फॉर्म अब आपको देने वाला है और आपसे फिर पूछेगा कि डेरिवेटिव करो। मान लो अगर आपको कहे कि y = 2x + 3 का डेरिवेटिव कर दो, तो आप बड़ी आसानी से कर दोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे, dy/dx। 2 कांस्टेंट एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 प्लस में 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये डेरिवेटिव हो चुका है। तो dy/dx की वैल्यू आपको मिल रही है 2 + 0 दैट इज़ 2। और इसी को अगर वो पैरामेट्रिक फॉर्म में बोलता है, जैसे पिछले में दिया था उसने कि x को t - 1 देगा और y को दे देगा 2t + 1, जो कि पिछले में मैंने एग्जांपल लेके चला था। अब यहाँ पे वो कहेगा कि इसका डेरिवेटिव करो और निकालो dy/dx। इस क्वेश्चन में आपको dy/dx निकालना है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप पहले ये वाली स्टेटमेंट बना लो यहाँ से कि आप लिख दोगे यहाँ पे कि लेट दिस इक्वेशन इज़ 1, ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास और ये इक्वेशन आपके पास सेकंड है, और लिख दो कि यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से मैं t की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो t की वैल्यू निकलेगी 1 + x, ये 1 उधर चला जाएगा। और इस t की वैल्यू को मान लिया मैंने थर्ड इक्वेशन, तो पुट कर दो, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। जब मैं थर्ड को सेकंड में पुट कर रहूँगा तो मेरे को y की वैल्यू मिलेगी 2 × और t की जगह आ जाएगा 1 + x प्लस में 1, तो y = मेरे को मिलने वाला है 2x + 3 जब आप सॉल्व करेंगे तो वापस से मेरे पास ये स्टेटमेंट आ चुकी है। अभी तक आपको वो डायरेक्ट दे रहा था ये वाली स्टेटमेंट, लेकिन अब आपको कुछ ऐसा देगा कि आपको इतने स्टेप करने पड़ेंगे और आप फिर उस इक्वेशन पे आओगे, क्योंकि जब वो इसका डेरिवेटिव बोल रहा था वो आप कर चुके हो अभी तक की एक्सरसाइज में। अब आपको वो कुछ इस तरीके की फॉर्म देगा और फिर कहेगा कि डेरिवेटिव करो, या तो आप ये वाले स्टेप करोगे भाई और आप उस इक्वेशन तक पहुँचोगे और फिर लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और y का डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा dy/dx और फिर डेरिवेटिव 2। एक तो ये तरीका है करने का। और इसका दूसरा तरीका क्या रहेगा, अगर मैं देखूँ इसका अल्टर मेथड कि x = आपके पास है t - 1 और y = आपके पास 2t + 1। अब यहाँ पे आप लिख दो कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x जिस वेरिएबल में है, x यहाँ पे वेरिएबल क्या है यहाँ पे t, तो x जिस भी वेरिएबल में होगा उसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। मान लो कल को ये x वेरिएबल आ जाए यहाँ पे p, x = p - 1, तो आप विद रिस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव कर देंगे। यहाँ पे थीटा आ गया तो आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कर देंगे। जिस भी वेरिएबल में आएगा आप उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देना पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर। तो जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करूँगा तो यहाँ पे किसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, x का, तो x का डेरिवेटिव किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा dx/dt। हाँ, अगर मैं x का डेरिवेटिव कर रहा होता विद रिस्पेक्ट टू x तो आ जाता 1, जैसे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx होता है, ऐसे ही x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx/dt होगा। और अब आपको यहाँ पे किसका डेरिवेटिव करना है, t का, किस रिस्पेक्ट में करना है, t की, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा 1।
जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, तो सेम ऐसे ही t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t भी क्या होगा 1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। और 1 यहाँ पे क्या कांस्टेंट, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो यहाँ पे dx/dt क्या आएगा आपके पास 1, एक स्टेटमेंट ये बनेगी। अब y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। जब आप t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ बनेगा dy/dt इक्वल टू, और टू कांस्टेंट एज इट इज़, और t का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ से dy/dt की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2। इसके बाद आप लिखेंगे नाउ dy/dx, क्योंकि आपको मेन तो निकालना तो यही है ना dy/dx, तो यहाँ लिखेंगे नाउ dy/dx इक्वल टू, अगर मैं dy/dx को देखूँ यहाँ पे, क्या मैं dy/dx को लिख सकता हूँ dy/dt इंटू dt/dx, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ भी, क्योंकि अगर मैं dt से dt को कैंसिल करूँगा तो मेरे पास बचने वाला क्या है, मेरे पास बचेगा dy/dx। तो मैं वही काम यहाँ कर रहा हूँ कि dy/dx कैन बी रिटन एज dy/dt इंटू में dt/dx, और आपके पास वैल्यू होगी dy/dt की, जो कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई में, और आपके पास वैल्यू होगी dt/dx की, लेकिन आपके पास वैल्यू है dx/dt, तो इस dx/dt को उल्टा कर दो, और 1 का उल्टा क्या होता है 1/1, या फिर नॉर्मली मैं 1 ही लिख सकता था, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 2, जो कि मेरा यहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी आया था। तो जब आपने इसको सोल्व किया है, ये सोल्व किया अपने पैरामेट्रिक फॉर्म की हेल्प से, तो अब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करने पड़ेंगे। अभी तक आप कर रहे थे ये वाले तरीके से, ठीक है। तो दो तरीके हैं इसके करने के, एक तो आप इस तरीके से जा सकते हैं और एक आप फिर इस तरीके से जा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म के एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन अभी, तो इनको देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन देखो भी, वो आपको पहले ही बता देगा कि A B C M N ये जितने भी होंगे सभी कॉन्स्टेंट होंगे, और जो t आएगा वो आपको लिख के देगा कि यहाँ पे t पैरामीटर है। अगर t पैरामीटर है तो आपको विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है x इक्वल टू 280 स्क्वायर और गिवन है y इक्वल टू 8t⁴। अब आप कहोगे सर यहाँ पे x की वैल्यू तो दो वेरिएबल में आ गई है, एक तो वेरिएबल है a और एक वेरिएबल है t। तो जब वो आपको फाइनल में क्वेश्चन देगा तो आपको बताएगा कि यहाँ पे a कांस्टेंट है और t यहाँ पे पैरामीटर है, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे t पैरामीटर है तो आपको विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करना है। अगर आपको लिख के दे कि t कांस्टेंट रहेगा और a पैरामीटर है, तो फिर आप विद रिस्पेक्ट टू a डेरिवेटिव करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसके करने के फिर से दो तरीके हैं, या तो अब आप यहाँ से t की वैल्यू निकाल दें इन द फॉर्म ऑफ x, और फिर आप उस t की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये वाले तरीके थोड़े से लंबे हो जाते हैं, क्योंकि t की वैल्यू कई बार हम निकाल नहीं पाते और इधर पुट नहीं कर पाते, तो इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, और जब मैं विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे को मिलेगा dx/dt, और 2a तो कांस्टेंट है तो 2a एज इट इज़, और इस t² का डेरिवेटिव होगा 2t, और फिर इस t का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, वो क्या होगा 1। तो dx/dt की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 4at। सेम ऐसे बीच में लाइन लगा लेंगे आप, और यहाँ लिखेंगे आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव होगा dy/dt, a कांस्टेंट है और t⁴, जैसे आप x⁴ का करते थे, यहाँ पे t⁴ का करना है, पावर आगे और पावर में से एक कम, और फिर उस t का डेरिवेटिव, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है t की, तो 1 आएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, तो ऐसे ही यहाँ पे t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 आ रहा है। तो यहाँ पे dy/dt की वैल्यू आई आपके पास 4at³, ठीक है। अभी ये आने के बाद अब आप लिखेंगे नाउ कि हमें पता है कि dy/dx इक्वल होता है dy/dt इंटू dt/dx, और आपके पास वैल्यू होगी इनकी, तो dy/dx क्या बनेगा, अब dy/dx बनेगा, आपके पास dy/dt की वैल्यू है यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 4at³ इंटू, और ये आपका dt/dx जिसकी वैल्यू यहाँ है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू है dx/dt की, ठीक है, और आपको चाहिए यहाँ पे dt/dx, तो आप इसको क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करके नीचे इसके क्या होगा 1, तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को 1/4at,
और जब आप ऐसा करेंगे तो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा और एक t से एक t कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू t²। तो ये तरीका था भाई इनका डेरिवेटिव करने का। इसका अल्टर मेथड भी देख सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अल्टर मेथड यही है कि आपके पास दो फॉर्म थी, एक तो x और y, या तो मैं इस t को ही ख़त्म कर दूँ यहाँ से, तो जो पहले वाली इक्वेशन है मैं वहाँ से x की वैल्यू t की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। तो x इक्वल टू 2at² और y इक्वल टू a t⁴ मेरे पास है। तो मैं क्या है इस वाली स्टेटमेंट को लिख सकता हूँ t² इक्वल टू x/2a, और मैं इस स्टेटमेंट को लिख सकता हूँ y इक्वल टू a t⁻2 और उसकी पावर 2 लिख सकता हूँ t⁴ को। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भी इन क्वेश्चन को करते हुए, इसलिए ये वाले तरीके ठीक रहेंगे, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा अब आपके पास, इसकी इक्वेशन मान ली आपने 1 और ये मान ली इक्वेशन नंबर 2, और पुट कर दो, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। और जब मैं पुट करने जा रहा हूँ तो मेरे को मिलेगा y इक्वल टू a t² की वैल्यू x/2a और उसकी पावर 2, फिर मिलेगा मेरे को y इक्वल टू a x², नीचे आएगा 4a²। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर रहेगा। अब a से एक a कैंसिल हो रहा है, तो अब आपको मिला क्या है x²/4a। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो आपके पास फॉर्म बनती है y इक्वल टू x²/4a, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dy/dx। तो मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्वेश्चन आएगा सर विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव क्यों नहीं कर रहे हो? भाई आपने t को ख़त्म कर दिया है, अब आपके पास दो ही वेरिएबल हैं, एक तो y और एक x, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपने ये सारा काम आपको पैरामीट्रिक फॉर्म ख़त्म करने के लिए किया है, ठीक है। अब मैं जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे को मिलेगा dy/dx, और ये जो 1/4 है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4a डॉट x²। तो ये जो 1/4a है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, और फिर मैं डेरिवेटिव किसका करता हूँ x² का, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, ठीक है। और अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 2 से 4 2 पे, तो आंसर मिला मेरे को यहाँ पे dy/dx इक्वल टू x/2a। और आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो क्या आपके पास 2at², तो यहाँ पे आप x की वैल्यू रख देंगे 2at² और डिवाइड में क्या आएगा 2a, और फिर इस 2a से 2a कैंसिल, और आपको आंसर क्या मिलेगा t², जो कि आपको यहाँ मिला है। तो इस टाइम पे ये वाला जो तरीका है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और ये कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो इसलिए भी इस बेटर मेथड है कि आप इस तरीके से करेंगे जो यहाँ पे हुआ है, इस तरीके से जाएंगे तो हो ठीक रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे यहाँ पे फिर से दे रहा है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा। आपको बता देगा इस क्वेश्चन में कि थीटा जो है वो पैरामीटर रहेगा और a कांस्टेंट रहेगा। अगर थीटा पैरामीटर है तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और मैं यहाँ लिखूंगा dx/d इक्वल टू a कांस्टेंट है, और cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा। तो यहाँ पे dx/d की वैल्यू आ चुकी है -a साइन थीटा, और इधर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा y का डेरिवेटिव होगा dy/d, b कांस्टेंट है, और cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से dy/d की वैल्यू मिलेगी -b साइन थीटा। तो इसके बाद हम लिखेंगे वी नो कि हमें पता है कि जो dy/dx है वो किसके इक्वल होता है dy/d इनटू में dθ/dx। ये स्टेप एज इट इज चलेंगे हर क्वेश्चन में। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे dy/dx इक्वल टू, इस dy/dx की वैल्यू क्या आपके पास, जो कि यहाँ होगी आपके पास, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -b साइन थीटा, मल्टीप्लाई में ये आपके पास है dθ/dx, लेकिन यहाँ जो आपको गिवन होता है वो है dx/dθ, तो आपको इसका रेसिप्रोकल लेना है, उसका रेसिप्रोकल होगा 1/-a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा क्या -b/-a, जो कि क्या होगा b/a। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड,
एक्स इक्वल टू साइन टी आपके पास है और वाई इक्वल टू कॉस टू टी। तो इनका डेरिवेटिव करना है आपको, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ मिलेगा डी एक्स बाई डी टी और इधर होगा साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी टी, और कॉस टू टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टू टी, क्योंकि इस केस में आपने टू टी को एक्स माना होगा। ठीक है, अब जिसको आप एक्स मानते हो उसका डेरिवेटिव करना होता है, तो टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा, टू, और फिर टी का डेरिवेटिव। लेकिन अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन। तो डी वाई बाई डी टी आपको क्या मिलेगा, माइनस टू साइन टू टी। और ये जो साइन टू टी है ये 12th क्लास की रीड है भी, ये जहाँ भी आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला था टू साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा। तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखने को लिख सकता था डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस टू डॉट में टू साइन टी डॉट में कॉस टी। तो ये वाली फॉर्म मैं बना सकता था। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस फोर साइन टी डॉट में कॉस टी। तो डी वाई डी टी मेरे पास ये आया। भाई यहाँ तक अगर आपको छोड़ना है तो यहाँ तक छोड़ सकते थे, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को भी सोल्व करें। ट्रिग्नोमेट्री इसी वजह से यहाँ डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में आपको मिलने वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट आपको याद रखने हैं, खासकर ये वाला रिजल्ट तो याद रखना ही है। इसके साथ दो तीन रिजल्ट हो रहे हैं जो मेनली यहाँ पे 12th क्लास में यूज़ होंगे, 11th क्लास के रिजल्ट हैं। तो आपके पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक तो डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स। फिर आप इस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दें, माइनस फोर साइन टी इंटू में कॉस टी, और मल्टीप्लाई में जाएगा वन अपॉन कॉस टी, और यहाँ पे कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, तो आंसर आ रहा है माइनस फोर साइन टी। तो ये आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स इक्वल टू 40 और वाई इक्वल टू 4 बाई टी। फिर लिखेंगे आप डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो x का डेरिवेटिव होगा डी एक्स बाई डी टी, 4 कॉन्स्टेंट है और t का डेरिवेटिव 1। तो डी एक्स बाई डी टी आ रहा है आपके पास 4। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, y का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी टी, 4 कॉन्स्टेंट है क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 4 डॉट में 1 अपॉन टी, और आपके पास मैंने 21st फॉर्मूला लिखवाया था 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 1 अपॉन टी 1 अपॉन एक्स की तरह दिख रहा है, तो 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये आए। अब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट यूज़ होगी आगे क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे वी नो, हमें पता है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो होता है डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, और डी टी बाई डी एक्स मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की वैल्यू आपके पास है कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, और वाई की वैल्यू है साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि अभी यहाँ पे वेरिएबल आपका थीटा है। तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा माइनस फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन टू थीटा। आपने यहाँ पे टू थीटा को एक्स माना होगा तो टू भी डेरिवेटिव आएगा। तो रिजल्ट बना आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, और वो टू आगे आ गया तो साइन टू थीटा। अब आपको लग रहा है कि सर साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं यहाँ पे भी। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस टू थीटा डॉट में 2। तो डी वाई बाई डी थीटा आ रहा है आपके पास कॉस थीटा माइनस 2 कॉस टू थीटा।
ठीक है भी। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स। जिस क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स आए और डी थीटा आएगा तो मैं उसमें डी थीटा ही लिखूंगा, और जिसमें टी आएगा तो वहाँ पे डी वाई बाई डी टी लिखूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा। तो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो आप सीधा लिख देंगे कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अगर आपको इसको पहले लिखना है तो यहाँ पहले लिख सकते थे और इस साइन थीटा को बाद में, यानी कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये भी लिख सकते थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और वाई इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। डेरिवेटिव करेंगे अब, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डेरिवेटिव होगा डी एक्स बाई डी थीटा। एक कांस्टेंट है, किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है एज इट इज़, थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव 0। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी थीटा, और एक कांस्टेंट है और 1 कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ये 1 अकेला है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ रही है ए माइनस साइन थीटा, यानी डी वाई बाई डी थीटा आपको मिलेगा माइनस साइन थीटा। ठीक है भी, तो ये रिजल्ट बनेगा यहाँ तक। उसके बाद लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा इंटू में, और इसकी वैल्यू है 1 अपॉन ए माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे रिजल्ट मिला आपको माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय ए 1 माइनस कॉस थीटा। हो सकता है कि पीछे आंसर ये ना हो, लेकिन आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। अभी पीछे आंसर है अभी ट्रिग्नोमेट्री को सोल्व करके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में माइनस इस साइन थीटा को लिखा जाता है माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड में ए, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे एक 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, और एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। तो रिजल्ट मिला आपको माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई ए साइन थीटा बाई 2। और आपको पता होगा कि कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, तो यहाँ पे आंसर बनेगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ तक छोड़ दें तो तब भी ठीक था, लेकिन कई बार क्या करेगा वो ये क्वेश्चन देगा आपको और कहेगा कि इस क्वेश्चन में प्रूफ करें कि प्रूव डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है माइनस 1 अपॉन ए कॉट थीटा बाई 2। और जब आपको ये प्रूफ करने के लिए देगा फिर आपको ये वाले स्टेप करने पड़ेंगे, ध्यान रखना भी इसमें। अगर आपको प्रूफ करने के लिए नहीं दे रहा तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। हमें थोड़ी पता है कि पीछे आंसर ये है, लेकिन जब आपको प्रूफ करना देगा तो इसका मतलब आपको बोल ही रहा है ना कि यहाँ तक पहुँचाना है, तो फिर आपको ये स्टेप भी करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये इम्पोर्टेंट है अभी, हालांकि आता तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन बहुत लंबा क्वेश्चन है अभी इसमें, और हो सकता है कि 2 पेज भरेगा ये। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे अभी। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास x साइन क्यूब टी अपॉन में कॉस 2t अंडर रूट, ठीक है, और y को हम बाद में देखेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे आपको मिलेगा dx बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ लगेगी u बाई वी फॉर्म, क्योंकि ऊपर वाला u है और नीचे वाला v, और u बाई वी फॉर्म कहती है नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज।
अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, साइन क्यूब का डेरिवेटिव, पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर आपने साइन टी को एक्स माना होगा तो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, फिर माइनस। अब ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, यानी साइन क्यूब टी एज इट इज रहेगा, और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे कौन है आपके पास, कॉस टू टी रूट के अंदर। लेकिन रूट के अंदर क्या आना चाहिए था, सिर्फ एक्स, तो इसको एक्स मान लो। जब आप कॉस टू टी को एक्स मानोगे तो रूट एक्स बनेगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और एक्स क्या आपके पास, कॉस टू टी। ठीक है, फिर जिसको आपने एक्स माना है कॉस टू टी को, तो उसका डेरिवेटिव करो माइनस साइन टू टी, और फिर इस टू टी का डेरिवेटिव 2, तो ये रहेगा आपके पास भी। तो डी एक्स बाई डी टी आपके पास क्या बनता है, ये मिडल लाइन है, ये बनता है आपके पास भी अंडर रूट कॉस टू टी, मैं इस 3 को पहले लिख लेता हूँ, डॉट में साइन स्क्वेयर टी, डॉट में कॉस टी। इस माइनस और इस माइनस को इकट्ठा करूँगा तो क्या बनेगा, प्लस, और इस 2 को मैं पहले लेके आ रहा हूँ, तो 2 साइन क्यूब टी, डॉट में साइन टू टी, और डिवाइड में कॉस, इस 2 को लाने से पहले भी कैंसिल ही कर देते हैं, यहाँ पे कोई 2 नहीं है, तो यहाँ पे आएगा कॉस टू टी अंडर रूट। तो ऊपर यहाँ पे इसके नीचे क्या है 1, और नीचे क्या आ गया, कॉस टू टी, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो अभी जो न्यूमरेटर में जो भी स्टेटमेंट है वहाँ एलसीएम आएगा, तो वहाँ आप एलसीएम लेके चलेंगे, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट का जो एलसीएम आएगा वो आएगा कॉस टू टी अंडर रूट। तो कॉस टू टी अंडर रूट को 1 से डिवाइड किया, कॉस टू टी अंडर रूट बचेगा, उसकी मल्टीप्लाई उससे होगी, तो क्या आएगा 3 कॉस टू टी, डॉट में साइन स्क्वेयर टी, डॉट में कॉस टी, प्लस साइन क्यूब टी, डॉट में साइन टू टी। तो यहाँ तक पहुँचोगे आप, और नीचे आपके पास क्या है, कॉस टू टी अंडर रूट, नहीं रूट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस टू टी, और इसके नीचे कितना होगा 1। तो यहाँ से 2 की स्टेटमेंट क्या बनेगी, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 3 कॉस टू टी। अब मैं इस कॉस टू टी को बाद में लिख लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ साइन स्क्वेयर टी, डॉट में कॉस टी, डॉट में कॉस टू टी, प्लस साइन क्यूब टी, डॉट में साइन टू टी, और इसके नीचे कौन है भी, कॉस टू टी अंडर रूट, और मल्टीप्लाई हो गया, रिवर्स हो गया है 1/cos टू टी। तो मेरे को यहाँ से स्टेटमेंट मिल रही है अब डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 3 साइन क्यूब टी साइन स्क्वेयर टी, डॉट में कॉस टी, डॉट में कॉस टू टी, प्लस साइन क्यूब टी, डॉट में साइन टू टी, और यहाँ मिलेगा कॉस टू टी इनटू में कॉस टू टी। तो ये आपका डी एक्स बाई डी टी निकला है। इसी तरीके से आपको अब यहाँ से डी वाई बाई डी टी निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको डी वाई बाई डी टी निकालने जा रहा हूँ अभी। तो अब आपके पास है वाई इक्वल टू कॉस क्यूब टी डिवाइड बाय कॉस टू टी। फिर वही प्रोसेस लगेगी यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहा हूँ भी, आप देख लेना, क्योंकि जैसे पिछला हुआ सेम ऐसे ही होगा। नीचे वाले का स्क्वायर तो रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज होगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर रहा हूँ माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज है और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये है यहाँ पे। फिर आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे, जैसे आपने पिछली बार लिया था। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एलसीएम लेके ये कुछ आएगा माइनस, ये वाला माइनस आ गया 3 कॉस स्क्वायर टी, डॉट में साइन टी, डॉट में कॉस टू टी। आप देख लेना अभी सोल्व करके, मैं सीधा कर रहा हूँ, प्लस कॉस क्यूब टी, डॉट में साइन टू टी, और नीचे मिलेगा आपको इसके कॉस टू टी का अंडर रूट, और नीचे पहले से ही है कॉस टू टी और उसके डिवाइड में 1। जब मैं यहाँ से 2 की स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मेरे को मिलेगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस टू टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन टू टी
डिवाइड बाय कॉस 2t अंडर रूट डॉट में कॉस 2t। ठीक है भी। अब इसके बाद आपको लिखना है नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू रखी जाएगी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पे, और जो पिछले पेज पे क्वेश्चन था जो डी एक्स बाई डी टी था तो इसकी वैल्यू वहाँ रखी जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी और रेसिप्रोकल लेके तो रखेंगे भी इसको। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। पहले मैं वैल्यू रख रहा हूँ डी वाई बाई डी टी की, जो कि ये वैल्यू है -3 cos स्क्वायर टी डॉट में साइन टी डॉट में cos 2t प्लस नीचे लिख लेंगे थोड़ा सा, डी वाई बाई डी एक्स -3 cos स्क्वायर टी साइन टी -3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t प्लस cos क्यूब टी डॉट में साइन 2t और डिवाइड में था इसके cos 2t डॉट में cos 2t का स्क्वायर रूट, ये आपके पास था जो मैंने वहाँ लिख लिया। अब मल्टीप्लाई में जाएगा उसका रेसिप्रोकल आपको ऊपर मिलेगा cos 2t डॉट में cos 2t का स्क्वायर रूट और डिवाइड में आपको मिलेगा डी एक्स बाई डी टी के, तो ये उल्टा होएगा 3 sin स्क्वायर टी cos 2t थ्री साइन स्क्वायर टी डॉट में cos t डॉट में cos 2t प्लस फिर आएगा यहाँ पे साइन क्यूब टी साइन क्यूब टी और डॉट में cos 2t। एक बार देख लो उसको भी, 3 साइन स्क्वायर टी cos t और फिर cos 2t और साइन क्यूब टी साइन 2t साइन क्यूब टी, तो यहाँ पे साइन 2t आना था अभी। ठीक है, तो साइन 2t लिख लेंगे यहाँ पे डिवाइड में साइन 2t, तो ये स्टेटमेंट बनी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे को मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी मेरे को -3 cos स्क्वायर टी डॉट में साइन टी डॉट में cos 2t प्लस cos क्यूब टी डॉट में साइन 2t और डिवाइड में 3 साइन स्क्वायर टी डॉट में cos t cos 2t प्लस साइन क्यूब टी डॉट में साइन 2t। ठीक है भी, तो यहाँ तक। अब इसके बाद इसको सोल्व करना है आपने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो जिसके भी एंगल आपको लग रहे हैं, जैसे पहले वाली स्टेटमेंट में आपको एंगल लग रहा है टी, यहाँ पे भी टी है लेकिन यहाँ पे एंगल है 2t, तो इसको टी बनाना है। यहाँ पे एंगल 2t है तो इसको टी बनाना है, तो ये सोच के चलना है। ठीक है, तो बनाएंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स -3 cos स्क्वायर टी डॉट में साइन टी डॉट में cos 2t का अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो छोड़ दो इसको भी, प्लस cos क्यूब टी डॉट में साइन 2t का फॉर्मूला था आपके पास 2 sin t डॉट में cos t, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी लगा था। और यहाँ होगा 3 sin स्क्वायर टी cos 2t का नहीं पता तो एज इट इज़ प्लस में साइन क्यूब टी और इसका फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin t cos t। कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा ऊपर से भी, तो डिवाइड एक्स कॉमन आएगा ऊपर से। ये साइन टी यहाँ पे भी है और ये साइन टी यहाँ भी है, तो साइन टी कॉमन आ रहा है।
यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी है और यहाँ पे कॉस क्यूब टी है, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर भी कॉमन आएगा। तो मैं कॉमन ले रहा हूँ कॉस स्क्वायर टी डॉट में साइन टी। तो ऊपर बचेगा मेरे पास -3 कॉस 2t, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट बाहर आ गई, और फिर प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर बाहर गया तो कॉस टी बचेगा और डॉट में 2 कॉस टी हो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे पास स्टेटमेंट है। डिवाइड, नीचे से कॉमन आ रहा है एक तो साइन स्क्वायर टी क्योंकि यहाँ पे साइन क्यूब है, और एक आ रहा है कॉस टी क्योंकि यहाँ पे कॉस टी और यहाँ पे भी कॉस टी है। तो मैं कॉमन ले रहा हूँ साइन स्क्वायर टी डॉट में कॉस टी। तो मेरे पास बचेगा 3 कॉस 2t प्लस में 2 साइन टी, क्योंकि यहाँ पे एक साइन टी बचा और एक साइन टी है रहा, डॉट में साइन टी। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन। तो आपके पास बचा dy/dx इक्वल टू कॉस टी अपॉन साइन टी। हालांकि कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी होता है, लेकिन आपको यहाँ नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन को प्रूफ करना है, तो कुछ स्टेप यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। -3, अब इस कॉस 2t का फॉर्मूला आपको लगाना है। अब कॉस 2t के आपके पास है 4 फॉर्मूले भी, ठीक है, जो कि आप 11th क्लास के लेक्चर में देख लेंगे भी। तो कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं आपके पास। पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तीसरा फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा फॉर्मूला है 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आपको ये देखना है कि इनमें से मैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर पाऊँगा, इन चारों में से कौन सा यहाँ पे यूज़ होगा। तो cos 2t जगह पहले मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, cos 2t प्लस में, और यहाँ पे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर टी डिवाइड में 3 cos 2t प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी। अब आपको यहाँ पे लगाने हैं ये वाले 2 फॉर्मूले, ठीक है, और किस हिसाब से लगेंगे वो आपको देखना है। जैसे ऊपर cos 2t का फॉर्मूला लगेगा ये वाला, और नीचे फॉर्मूला लगेगा अभी cos 2t का ये वाला। वो कैसे पता लगेगा, देखो cos 2t के साथ ऊपर है कौन, cos स्क्वायर टी। तो अगर इस cos 2t को मैं cos स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा तो वो इसके साथ प्लस माइनस कर सकता है। सेम ऐसे ही नीचे cos 2t का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं साइन वाला, ये वाला, ठीक है, क्योंकि नीचे साइन स्क्वायर टी है, ताकि वो आपस में प्लस माइनस करके सोल्व हो जाए। तो मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ पे, dy/dx इक्वल टू cos t अपॉन साइन टी और -3 एज इट इज़, और फिर इस cos 2t का ऊपर वाला फॉर्मूला लग रहा है 2 cos स्क्वायर टी -1, फिर प्लस में क्या है 2 cos स्क्वायर टी, और डिवाइड में आएगा 3, फॉर्मूला लगेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, जो नीचे वाला फॉर्मूला है, प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ये लगना था अभी यहाँ पे। इसके बाद होगा dy/dx इक्वल टू कॉस टी अपॉन साइन टी, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, -6 cos स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस 2 cos स्क्वायर टी डिवाइड बाय 3 - 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। तो स्टेटमेंट बनेगी cos टी डिवाइड बाय साइन टी, ये -6 cos स्क्वायर टी और प्लस 2 -4, और ये जो 3 है ये मैं पहले लिख लेता हूँ, तो 3 - 4 cos स्क्वायर टी, ठीक है, और नीचे क्या आएगा 3 पहले है -4 साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ तक स्टेटमेंट आएगी आपके पास। फिर इस cos टी के अंदर मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो पिछले पेज तक हम पहुँच चुके थे, dy/dx इक्वल टू cos टी अपॉन साइन टी 3 - 4 cos क्यूब टी डिवाइड बाई 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। ये cos स्क्वायर है यहाँ पे और ये साइन स्क्वायर टी। यहाँ तक पहुँच गए थे। 3 - 4 cos स्क्वायर टी और 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब cos टी और साइन टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो dy/dx इक्वल होगा cos टी की मल्टीप्लाई हुई तो 3 cos टी -4 cos क्यूब टी,
और नीचे आएगा 3 sin t -4 sin क्यूब टी। तो मैं ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ अभी, उसका रीज़न दूंगा अभी। तो बनेगा क्या, 4 cos क्यूब टी -3 cos टी और नीचे आएगा 3 sin t -4 sin क्यूब टी, ये बनेगा। और 11th क्लास में फिर फॉर्मूले थे आपके पास भी sin 3 थीटा का, और इसका फॉर्मूला था 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। और cos 3 थीटा का फॉर्मूला था आपके पास 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। और मेरे ख्याल से दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले की हेल्प से, cos 3 थीटा, तो मैं यहाँ लिखूँगा dy/dx इक्वल टू -cos 3t और नीचे लिखूँगा sin 3t। ये नेगेटिव इसीलिए कॉमन लिया था कि ताकि वो फॉर्मूला अप्लाई हो सके। तो dy/dx इक्वल टू -cot 3t। तो ये रिजल्ट है अभी आपका। बड़ा लंबा क्वेश्चन था, अभी 3-4 पेज पे आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे ख़त्म हुआ है। बहुत कम चांस है कि भी आएगा, अगर आएगा तो फिर परेशान भी करेगा, तो इसको ध्यान रखना भी। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ इसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ अभी क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपके पास है x इक्वल टू a cos t प्लस लॉग 10t/2 और y की वैल्यू है a sin t। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। x का डेरिवेटिव होगा dx/dt, a एज इट इज cos t का माइनस sin t, और log का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो x यहाँ पे 10t/2 है। अगर आपने इसको x माना है तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा सेकेंड स्क्वायर t, फिर आपको t/2 का डेरिवेटिव करना है, जो कि आएगा 1/2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप डेरिवेटिव के बेसिक समझ चुके थे, तो इसलिए आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो माइनस sin t प्लस, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/sin t/2, जो नीचे cos t/2 आएगा वो ऊपर चला गया cos t/2, और सेकेंड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर t/2, और ये जो 1/2 था मैं इस 1/2 को आगे ले आता हूँ 1/2 डॉट में। यहाँ तक क्लियर होगा अभी सभी को। तो dx/dt की वैल्यू आ रही है -sin t प्लस एक cos से एक cos कैंसिल हो चुका है, तो नीचे बना मेरे पास 2 sin t/2 डॉट में cos t/2। अब इसकी वैल्यू होती है, ये वही फॉर्मूला है भी 12th क्लास की रीड, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dx/dt इक्वल टू a -sin t प्लस 1/sin t, क्योंकि sin t का फॉर्मूला ये होता है, जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin t का फॉर्मूला होगा इसका हाफ करके। इन फॉर्मूलों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है अभी क्लास 11th के लेक्चर में, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, अभी एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आ रहा है sin t, तो यहाँ बनेगा -sin स्क्वायर t प्लस 1, और जिसको आप लिख सकते हो a 1 - sin स्क्वायर t डिवाइड बाय sin t, और इसकी वैल्यू क्या होती है a डॉट में cos स्क्वायर t डिवाइड बाय sin t, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब ये sin स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा 1 - sin स्क्वायर, और उसकी वैल्यू है cos स्क्वायर। तो ये काम तो था आपका dx/dt तक का। अब आपको निकालना है dy/dt, वो निकलेगा यहाँ। तो dy/dt निकालने के लिए आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो कांस्टेंट a एज इट इज़ और sin t का डेरिवेटिव cos t, बस ये इतना ही था। ठीक है, अभी तो अब आपके पास dy/dt की वैल्यू भी है और आपके पास dx/dt की भी वैल्यू है। अब आपको वही प्रोसेस चलानी है जहाँ पे हम लिखते थे v नो, तो v नो dy/dx होता है dy/dt इंटू dt/dx, और आपके पास dy/dt की वैल्यू है a cos t, और dt/dx मतलब इसका उल्टा sin t डिवाइड बाय a cos स्क्वायर t।
कॉस टी से एक कॉस टी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो रिजल्ट आ रहा है 10t। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 10t भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, कई बार आ चुका है बोर्ड में, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आप खुद से करोगे भी क्वेश्चन नंबर 9 को, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y की वैल्यू आपके पास है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डेरिवेटिव होगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस, यहाँ लगेगी यूवी फॉर्म, ये यू है और ये वी। और यूवी फॉर्म क्या है कि भाई थीटा को एज इट इज़ और दूसरे का डेरिवेटिव। अब साइन थीटा को एज इट इज़ और थीटा का डेरिवेटिव, ये यूवी फॉर्म है आपके पास। तो डी एक्स बाई डी थीटा आ रहा है ए एज इट इज़, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो चुके हैं, तो बचा आपके पास थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे करूँगा अभी अब मैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी थीटा, ए एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा माइनस, अब ब्रैकेट लगानी जरूरी है। यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई थी क्योंकि बाहर प्लस का साइन था, अब यहाँ ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब यूवी फॉर्म लग रही है, तो थीटा एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस, अब कॉस थीटा एज इट इज और थीटा का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब ये वाली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट इसके लिए, फिर ये बड़ी, तो डी वाई डी थीटा आ रहा है आपके पास ए कॉस थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो आपके पास आ रहा है डी वाई डी थीटा इक्वल टू ए थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप लिखेंगे वी नो कि हमें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है डी वाई बाई डी थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स के। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी थीटा, ए थीटा डॉट में साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए थीटा डॉट में कॉस थीटा। तो ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, तो रिजल्ट आ रहा है आपका tan थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 था अभी। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत बार आ चुका है अभी बोर्ड में, तो इसको देखेंगे। इसके करने के दो तरीके हैं अभी आपके पास। एक तो पहले वो बोलेगा कि विदाउट रिमूविंग द पैरामेट्रिक फॉर्म, कि आप पैरामेट्रिक फॉर्म को रिमूव नहीं करेंगे तब आपको करना है। और एक वो सीधा बोल देगा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये और सो डैट। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं बोल रहा कि पैरामेट्रिक फॉर्म को हटाना है या नहीं हटाना है, तो मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। तो पहले तो देख लेंगे भी कि आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2, और फिर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो x इंटू वाई इक्वल हो जाएगा a साइन इनवर्स t डॉट में a कॉस इनवर्स t। तो एक्स वाई इक्वल हो जाएगा a साइन इनवर्स t डॉट में a कॉस इनवर्स t, क्योंकि आपको पता होगा रूट एक्स इंटू रूट वाई, रूट एक्स वाई होता है। तो ये दोनों रूट की स्टेटमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही रूट में आ जाएंगे। तो एक्स वाई इक्वल टू बनेगा अब ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अब आपको ये भी पता होगा ए रेस टू पावर एम डॉट में ए रेस टू पावर एन, अगर बेस सेम है तो पावरें ऐड कर जाती हैं। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा अब यहाँ पे ए रेस टू पावर पाई बाई 2 अंडर रूट। अब आपको ये भी पता होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी को पाई बाई 2 रख दिया। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स और वाई का डेरिवेटिव करूँगा तो यहाँ पे लगेगी यूवी फॉर्म, एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1।
और इसमें क्या करेंगे, जब इसमें डेरिवेटिव करते हैं बच्चे तो रूट एक्स मान लेते हैं अंदर वाले को एक्स, और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं। भाई ये सारा ही कांस्टेंट है। अगर आपको 4 कांस्टेंट दे रखा है और 4 की पावर 2 कांस्टेंट है तो जो रिजल्ट आएगा 16 वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर बेस भी कांस्टेंट और पावर भी कांस्टेंट तो ओवरऑल रिजल्ट कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अगर मैं आपको कहूँ कि व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो आप आंसर देंगे सर कॉस एक्स। अगर मैं आपको डेरिवेटिव पूछूँ व्हाट विल बी द डेरिवेटिव साइन 30, फिर आप आंसर देंगे कॉस 30, जो कि गलत है। तो साइन 30 डिग्री के केस में जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये सर जो 30 है वो एक कांस्टेंट है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ये भी एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछता है कि अगर a कांस्टेंट है तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ साइन ए, और ऑप्शन में आपको कॉस ए मिलने वाला है, और इस साइन ए का डेरिवेटिव आप कॉस ए लिख के आओगे, जो कि गलत है। साइन ए का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा अगर a कांस्टेंट है। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन बनता है। तो x डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y उधर जाएगा माइनस वाई, तो यहाँ से डी वाई बाई एक्स की वैल्यू बनेगी माइनस वाई बाई एक्स, जो कि आपको वो प्रूफ कराने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो इसका अल्टर मेथड देखेंगे। अल्टर मेथड में आप डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो x इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी। मैं आपको बता दूं भी, अगर वो बोल देगा कि विदाउट रिमूविंग द पैरामेट्रिक फॉर्म, फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा जो मैं आपको यहाँ पे अल्टर मेथड दे रहा हूँ। अगर नहीं बोलता तो आप दोनों में से किसी भी से कर सकते हैं। फिर अगर उस मेथड से कर दिया जो इससे पहले हुआ है, और उसने बोल रखा है कि विदाउट रिमूविंग द पैरामेट्रिक फॉर्म, फिर ये गलत हो जाएगा भी आपका। फिर आपको इसी तरीके से ही करना पड़ेगा अगर वो आपको विदाउट रिमूविंग द पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेगा तो। यहाँ लिखेंगे अब आप डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि मैं यहाँ पे टी की रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर सकता हूँ, क्योंकि पैरामीटर मेरे पास टी है। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। अब लगेगा यहाँ पे रूट का फॉर्मूला, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और एक्स आपके पास है ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी। फिर आपने एक्स माना है ए साइन इनवर्स टी को, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे ए साइन इनवर्स टी डॉट में लॉग ए, और फिर इस साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। ये फॉर्मूले मैं आपको पहले करा चुका हूँ, तो आप देख सकते हो कि ए रेज टू पावर एक्स का फॉर्मूला क्या था आपके पास उन 22 फॉर्मूलों में। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ रही है ए साइन इनवर्स टी डॉट में ए साइन इनवर्स टी डॉट में लोगे, और डिवाइड में ए साइन इनवर्स टी डॉट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। और आपको पता होगा कि ये साइन इनवर्स टी से ये कट जाएगा और ऊपर बचेगा ए साइन इनवर्स टी, क्योंकि रूट एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू होती है रूट एक्स, क्योंकि दिस एक्स कैन बी रिटन एज रूट एक्स डॉट रूट एक्स। अगर मैं इसको रूट एक्स डॉट रूट एक्स लिख सकता हूँ तो नीचे वाला एक रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक्स ही बचेगा, रूट एक्स ही बचेगा। तो अब आपके पास डी एक्स बाई डी टी बचा रूट ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी डॉट में लोगे, और नीचे आएगा ए डॉट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ करेंगे भी अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी टी, और इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी डॉट में ए कॉस इनवर्स टी डॉट में लॉग ए, फिर कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो डी वाई बाई डी टी आपके पास आ रहा है ए कॉस इनवर्स टी अंडर रूट, मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया अभी, डॉट में लॉग ए, और ये माइनस आगे आ गया, और नीचे बचा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। यहाँ पे ये 2 था भाई, तो मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो ये फॉर्म मेरे पास आ चुकी है। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और डी वाई डी टी की वैल्यू मेरे पास है
ए कॉस इनवर्स टी डॉट में लॉग ए डिवाइड बाय 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में मल्टीप्लाई इसको रेसिप्रोकल के 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए साइन इनवर्स टी डॉट में लॉग ए, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास माइनस ए कॉस इनवर्स टी डिवाइड में ए साइन इनवर्स टी अंडर रूट। और जो स्टेटमेंट आपको स्टार्टिंग में गिवन थी उस स्टेटमेंट में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। अगर एक्स ए साइन इनवर्स टी अंडर रूट के इक्वल है तो मैं यहाँ पे लिख सकता था माइनस इस ए कॉस इनवर्स टी की वैल्यू क्या है वाई, तो मैं यहाँ वाई लिख दूंगा और इसकी जगह एक्स लिख दूंगा, और यही आपका रिजल्ट है जो आपसे वो प्रूफ कराने के लिए बोल रहा था। तो भाई अगले लेक्चर में 5.7 एक्सरसाइज देखेंगे।